Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जितनी वीडियोस आ चुकी हैं उनका नोट्स बना के साथ में चल रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट आप अपने कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटे देखो लास्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तो अकाउंट्स में हम लोगों ने आपका पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो करके देख लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ वहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट और ये आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और इसी के साथ आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, कॉन्सेप्ट डेवलप करना था धीरे धीरे ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, तो थोड़ा सा टाइम लगा बट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई किसी को गारंटी दे, भाई मान लो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आमिर है, ठीक है, और मेरा दोस्त है जिसमें मेरे दोस्त का नाम है राहुल। ठीक है, तो मेरा नाम आमिर है, मेरे फ्रेंड का नाम राहुल है। ठीक है, मान लो हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, तो मैंने इसको गारंटी दे दी, नॉर्मल समझ लो, मैंने इसको गारंटी दे दी, भाई देखो तुम मेरे साथ काम करो राहुल, तुम मेरे साथ काम करो, इस बिजनेस में कम से कम तुमको 1 लाख का तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। भाई मैंने क्या किया, राहुल को गारंटी दी कि देखो बेटा राहुल मेरे साथ काम करो तो तुमको 1 लाख की गारंटी होगी ही, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मान लो इनकेस राहुल ने आमिर के साथ में काम किया, राहुल ने आमिर के साथ में काम किया, ठीक है सर, तो लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो राहुल को कितने का प्रॉफिट मिला, 80 का मतलब 80,000 का, और कितने की गारंटी दी थी, 1 लाख की। आमिर ने राहुल को गारंटी दी 1 लाख की, लेकिन राहुल को हुआ कितने का प्रॉफिट, 80,000 का। अब क्या होगा, तो गारंटी किसने दी थी, आमिर ने, यानी मैंने दी थी। किसको दी थी, राहुल को। तो 20,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे, राहुल को क्या करेगा, आमिर क्या करेगा, राहुल को 20,000 रुपए अपने पास से देगा। क्या करेगा, अपने पास से देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि उसने गारंटी दी थी, है ना। तो गारंटी का मतलब समझे कि नहीं समझे। अब कितने तरह की गारंटी को मैं बताऊंगा, बस नॉर्मल गारंटी का मतलब समझे कि जहां पर कोई भी पार्टनर या कोई भी फर्म कोई भी किसी को गारंटी देता है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, इनकेस अगर उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपने पास से देना पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट की गारंटी का मतलब क्या है। ठीक है, गारंटी फॉर प्रॉफिट। अब देखो कितने तरह की गारंटी होती है, कितने तरह की गारंटी होती है। ठीक है, मान लो 2 बिजनेसमैन है, एक का नाम है भोलू, एक का नाम है गोलू। ठीक है, भोलू और गोलू साथ में बिजनेस करते हैं। ये इनका क्या है बेटा जी, ये इनका फर्म है। ठीक है, ये फर्म है। तो 3 तरह की गारंटी होगी। कितने तरह की, 3 तरह की। जो पहली गारंटी होगी वो कौन देगा, वो गारंटी देगा पार्टनर टू फर्म। कौन देगा, पार्टनर टू फर्म। क्या होती है अभी समझाता हूँ एक करके। मतलब पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। ठीक है, दूसरी गारंटी होती है बेटा कि फर्म टू पार्टनर्स। ठीक है, जहां पर होती है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है, मान लो भोलू है, गोलू है, एक किसी नए को लेके आए, इसका नाम है मोलू। ठीक है, भोलू और गोलू मोलू को लेके आए, मोलू से बोला भाई इस बिजनेस में काम करो, मिनिमम तुम्हें प्रॉफिट 1 लाख का होगा। ठीक है, 1 लाख की गारंटी है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फर्म टू पार्टनर, फर्म का मतलब कौन है यहाँ पर, रिमेनिंग मतलब यहाँ पर कौन गारंटी दे रहा है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तो फर्म का मतलब कौन है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो याद रखना रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर गारंटी देंगे, तो वहां पर क्या हुआ, फर्म टू पार्टनर। और जो तीसरी गारंटी है वो क्या है, जब कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा हो, मतलब जैसे गोलू गारंटी दे रहा है, भोलू से कोई मतलब नहीं, गोलू ने बोला कि भाई मोलू मैं तुमको लेके आया हूं, अगर इतने का प्रॉफिट नहीं होगा तो ये मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, चाहे कहीं से भी लाखों दूं। तो जब कोई स्पेसिफिक गारंटी किसी स्पेसिफिक पार्टनर ने दे रखा हो, ठीक है, स्पेसिफिक पार्टनर, ठीक है, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी हो, तो ये 3 केस बनते हैं। पहला होता है बेटा देखो पार्टनर टू फर्म। इसका मतलब क्या है, पार्टनर टू फर्म का मतलब होता है, मान लो ये भोलू है, ठीक है, भोलू है, भोलू ने बोला कि मैं 10 लाख का, कितने का, 110 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट फर्म को दूंगा। क्या कहा, मैं इस बिजनेस से, जो भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपनी दम पे अपनी मेहनत से 10 लाख का प्रॉफिट भाई फर्म को कमा के दूंगा। ये किसने गारंटी दी है,
पार्टनर ने दी है फर्म को। किसने दी है? पार्टनर ने फर्म को। तो पहली गारंटी क्या होती है? सबसे पहले कि जब कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि देखो ऐसा है कि हम इतना प्रॉफिट तुम्हें कमाकर देंगे ही देंगे, चाहे जहां से दें, यहां पर हो गया। नंबर 2 आपका फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर आप लेके आए तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, रिमेनिंग पार्टनर जो पहले से थे, तो वो क्या करेंगे? वो गारंटी दे रहे हैं। किसको? मोलू को दे रहे हैं कि भाई हम लोग तुम्हें देंगे। अब इसमें कंडीशन है, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि एक होता है स्पेसिफाइड रेशियो। स्पेसिफाइड रेशियो का मतलब होता है कि जहां पर आपको रेशियो गिवन हो, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:3:2 का। किसका है? 2:3:2 का। और एक है इनस्पेसिफाइड, ठीक है। अगर मान लो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई दोनों के जो रेशियो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है तो इन लोग कौन से हिसाब से प्रॉफिट देंगे? भाई मोलू को गारंटी दी 50,000 की। कितने गारंटी दी? मान लो मोलू को गारंटी दी है कि भैया कि 50,000 का तुम्हें प्रॉफिट होगा ही होगा। किसने दी है? भोलू और गोलू ने मोलू को गारंटी दी है कि 50,000 का प्रॉफिट तो होना ही होना है। मोलू ने कहा ठीक है। अब मान लो नहीं हुआ, कम पड़ गया, तो जो पैसे कम पड़ गए तो वो, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में जो इनका रेशियो है पहले से भोलू और गोलू का क्या है? 2:3 है ना। जो पहले से रेशियो गिवन होगा तब वहां पर क्या होगा? उस रेशियो में देंगे। लेकिन मान लो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आपको इस रेशियो में देना 3:5, 4:3, अगर वहां पर मेंशन है तो उस रेशियो में दोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पहले से उनका रेशियो था उसमें दोगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, कुछ रेशियो दे रखा है, तो उस रेशियो में बांट रखना। याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पहले से उनका रेशियो होगा उसमें आप दे दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और थर्ड होता है बेटा स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे मान लो गोलू ने मोलू को गारंटी दी, गोलू मोलू को लेके आया, बोला देखो मोलू मैं तुमको 50,000 का प्रॉफिट इस बिजनेस में दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, चाहे जैसे दिलाऊं। तो मोलू ने बोला ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मान लो 50,000 बोला था, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। मोलू को 50 की जगह 30 का हुआ। कितना कम पड़ रहा है? 20,000। गारंटी किसने दी थी? गोलू ने। गारंटी किसने दी थी? गोलू ने। तो गोलू बोलेगा भाई देख मुझसे कोई मतलब नहीं है, गारंटी किसने दी? तुमने दी, तो तुम समझो। तो 20,000 रुपए कौन देगा? गोलू देगा। 20,000 रुपए कौन देगा? गोलू देगा। तो 3 कंडीशन बनती है। 30 पहली है पार्टनर टू फर्म, जब किसी पार्टनर ने बोला है कि फर्म को भाई हम इतना पैसा कमा के देंगे, अगर कम पड़ गया तो फिर वो पार्टनर अपने पास से देगा। ठीक। दूसरी कंडीशन कि गोलू ने दी है, मतलब दूसरी कंडीशन फर्म टू पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर लेके आए हैं और पहले से जो पार्टनर था उन्होंने गारंटी दी है तो होगा। तो उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जो रेशियो गिवन है उसमें कर दो। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि साइलेंट नहीं है, उसमें आपको रेशियो गिवन है, तो उस रेशियो के हिसाब से आप जो भी डेफिशिएंसी आ रही होगी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी घाटा हो रहा होगा, जितना पैसा कम पड़ रहा होगा वो इन लोग दे देंगे। और तीसरा क्या है? स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब होता है कि जब गोलू ने गारंटी दी मोलू को या भोलू ने गारंटी दी मोलू को, एक पार्टनर ने बोला कि अगर ऐसा होगा तो मैं प्रॉफिट दूंगा, तो फिर दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तीसरा वाला ही देगा। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना बेटा? बोलो। आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो तीनों को कंडीशन बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है ये आपका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट, सपोज मान लो भोलू ने कितनी गारंटी दी थी? 10 लाख की दी थी, याद है? मान लो क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 15 लाख का, 10,000 लाख 10 लाख, कितने के टोटल प्रॉफिट है बेटा? नेट प्रॉफिट 15 लाख का। और उसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग, क्या वर्ड है? वर्ड याद रखना, इंक्लूडिंग। उसमें लिखा है इंक्लूडिंग भोलू कितने गारंटी? 10 लाख की। लिखा है इंक्लूडिंग भोलू 9 लाख रुपीज। 9 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग भोलू 9 लाख रुपीज। मतलब बोल रहा है नेट प्रॉफिट 15 लाख का हुआ है, तो जिसमें 9 लाख रुपए भोलू का है। कितना रुपए है भोलू का? 9 लाख रुपए।
भोलू ने गारंटी कितने की दी थी बेटा? 10 लाख की। कितने की दी थी? 10 लाख की। लेकिन टोटल 15 लाख के प्रॉफिट में भोलू को कितना पैसा प्रॉफिट लगा है? 9 लाख। यानी कि भोलू ने कितने गारंटी दी थी? 10 लाख की। मिला कितना? 9 लाख। तो कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपए। कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपए। तो इसमें क्या होगा? ऐड मतलब ये कहां से ऐड होगा भाई? अपने पास से देगा। कौन देगा? भोलू देगा। भोलू की कैपिटल होगी ना, तो उसमें से वो पैसे देगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई? भोलू कैपिटल। ठीक है, भोलू की कैपिटल से पैसा आएगा। कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 10 1 10 100 1000 लाख 10 लाख। कितना हो जाएगा बेटा? 16 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 16 लाख रुपए। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। क्या हो गया आपका? ये नेट प्रॉफिट। तो भोलू के पास से पैसा आया 1 लाख रुपए, तो भोलू ने पैसा दिया ना अपने पास से। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। इस तरह से आप गारंटी वाले क्वेश्चन करोगे जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी होगी। जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी होगी तो इस तरह से करोगे। ठीक है, अब आगे देखो। अब तीनों का रेशियो क्या है? 2:3:2। क्या है? 2:3:2। अब टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है? 16 लाख का। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसमें जाएगा? 3 पार्टनर है, तो लिखो भोलूज कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 गोलूज कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 मोलूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। जस्ट सपोज मान लो कि भोलू को जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 16 लाख है, तो सपोज मान लो यहाँ पे इक्वल था। ठीक है, तो सपोज मान लो इस तरह से यहाँ पे 5 लाख का इसको प्रॉफिट हुआ। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे इक्वल मत कर लेना, इस तरह आपने गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और इसको जो है 5 5 10, इसको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस रेशियो से नहीं निकाला, अपने से लिखा है मैंने। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो कि भाई भोलू और गोलू मोलू को लेके आए थे और मोलू से बोला था कि तुमको इस बिजनेस में 7 लाख का प्रॉफिट होगा। कितने का बोला था? 7 लाख, यानी कि 7 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन मोलू को प्रॉफिट हुआ कितने का है? 6 लाख का। भोलू और गोलू ने बोला मोलू से कि तुमको प्रॉफिट कितने का होगा? 7 लाख का, लेकिन हुआ कितने का? 6 लाख का, यानी कि 1 लाख रुपए कम पड़ गया। अब बताओ, समझो बात को, कि अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करोगे? भोलू और गोलू का रेशियो क्या है? 2:3। क्या है? 2:3। तो यानी कि प्रॉफिट कितना कम पड़ रहा? 1 लाख रुपए। 1 10 100 1000 लाख 1 लाख, और 1 लाख में क्या करोगे? 2/5, और दूसरे में 1 लाख का 3/5। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, कुछ गिवन होता, तो उस रेशियो से करते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसलिए आप क्या करोगे? जो रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? 5 1 5 5 10 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 2, यानी कि 40,000। कितना आएगा? 40,000। तो 40,000 कौन देगा? भोलू देगा। बाकी का 60,000 कौन देगा? गोलू देगा। तो मोलू को कितना प्रॉफिट होना था? 7 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए कम हुआ है, तो यहां से लिखोगे लेस ट्रांसफर टू किसमें? टू मोलू। ठीक है, ट्रांसफर टू मोलूज कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर रहे हो भाई? 5 लाख रुपए था। 5 लाख रुपए में आप कितना कर रहे हो? उसको 40,000 रुपीज। कितना कर रहे हो? 40,000 रुपीज। तो 5 लाख में 40,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 4,60,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 4,60,000। और यहां से कौन ट्रांसफर कर रहा है? गोलू कितना ट्रांसफर कर रहा है? लेस ट्रांसफर टू मोलू। ट्रांसफर कितना कर रहा है मोलू को बेटा जी? 60,000। कितना कर रहा है? 60,000। इसका कितना हो जाएगा? 4,40,000। कितना हो जाएगा? 4,40,000। ठीक है, यहां पर लिखो एड ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया भाई? पहला वाला भोलू से। कितना आया था भोलू से? भोलू से कितना आया? 40,000। और फिर ऐड करो ट्रांसफर फ्रॉम
फ्रॉम कौन, मोलू। मोलू ने कितना भेजा 60,000। तो अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 लाख, और टोटल मिला कितना आएगा बेटा 16 लाख। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भोलू कितना मिलेगा 4,60,000, गोलू कितना मिलेगा 4,40,000, और मोलू जी को कितना मिलेगा 7 लाख। समझ में आई बात? तो पैसा कम पड़ा था तो यहाँ पे इतना देना पड़ा। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें ये लिखा होता कि गोलू ने मोलू को गारंटी दी थी, क्या लिखा होता, गोलू ने मोलू को गारंटी दी थी और भोलू ने कुछ नहीं बोला था, तो ऐसे केस में क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, 5 लाख का 5 लाख लिखा रहता है, भोलू में गारंटी किसने दी है, गोलू ने। तो आप क्या करोगे, लेस ट्रांसफर फॉर टू गोलू, किसके लिए, ट्रांसफर फॉर टू मोलू के लिए कितना 1 लाख रुपए। तो गोलू के पास से पूरा पैसा कटेगा। क्यों कटेगा गोलू के पास से, क्योंकि गोलू ने गारंटी दी थी। किसने दी थी, गोलू ने गारंटी दी थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना। तब भी नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया तो वीडियो को एक बार रिपीट करना। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये 3 तरह की गारंटी होती है। अच्छा, गारंटी में पहले अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर टू फर्म इसको करोगे, फिर ये, ठीक है, एक साथ तीनों पूछेगा नहीं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें गारंटी 1 से ज्यादा है ना, तो पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। नॉर्मली ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये और ये पूछेगा, तीनों एक साथ जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो अगर पार्टनर टू फर्म है तो यहाँ पर ऐड कर दोगे, अगर फर्म टू पार्टनर उल्टा कुछ है तो इधर साइड करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते नहीं है कि वो वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट तो नहीं है। पूछते, बहुत से बच्चे पूछते भी हैं बट बहुत से बच्चे ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ बट कभी कभी कहना पड़ता है, भाई कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।